आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा शाह, आचार्य संस्कृत विभाग, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय का नमस्कार स्वीकार। मनुस्मृति में हमने धर्म के बारे में जाना था। उसके बाद मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में और यह भी जाना था कि कौन सा देश कहाँ कहाँ है, जिसमें ब्रह्मावर्त था, आर्यावर्त था, म्लेच्छ देश था, यज्ञीय देश था। तो उसमें ये फिर यह कहा गया था कि जो 16 संस्कार में से जात कर्म आदि संस्कार होते हैं, वो जो गर्भ में जो दोष रह जाते हैं, बालक के, शिशु के जो दोष रह जाते हैं, उसके लिए उसको संस्कार करके उसको शुद्ध किया जाता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था 27 कारिकाओं तक। अब हम उससे आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? स्वाध्यायन व्रतैर होमैर त्रैविद्ये नेज्यया सुतैः महायज्ञेश्च यज्ञेश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यह जो शरीर है, इसको साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बनाया जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य का मतलब हुआ ब्रह्म साक्षात्कार के योग का मतलब हुआ जो हमारी संस्कृति में मोक्ष का है। ब्रह्म का साक्षात्कार मतलब जो सर्वोच्च स्थिति है, उसके योग्य बनाया जाता है हमारे शरीर को। तो किस किस चीज़ से बनाया जाता था? स्वाध्याय से, व्रत से, होम से, त्रिविद्या से। त्रिविद्या मतलब तीनों वेद पढ़ने से, इज्जया से, पूजा पाठ आदि से, यानी यज्ञ से, सुतय बच्चों से, और महायज्ञ, यज्ञ महायज्ञ से, यज्ञ से, च इयम तनु ब्राह्मी क्रियते। इस शरीर से यह ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बनाया जाता है। ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य मतलब हमारे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का असली उद्देश्य है उस ब्रह्मत्व को प्राप्त करना। तो इन 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 कार्यों से, जिसमें कहा गया कि स्वाध्याय है, व्रत है, होम है, त्रिविद्या है, यानी तीनों वेदों का अध्ययन है, इज्जया पूजा पाठ आदि से, देवता ऋषि पितरों को तर्पण करने से, सुतय पुत्र आदि से, महायज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ, महायज्ञ, पंच महायज्ञ से, यज्ञ और यज्ञ से च इयम तनु ब्राह्मी क्रियते। और यज्ञ से यह शरीर जो है, ज्योतिष्टोम, पंच महायज्ञ है, बलि वैश्वदेव है, पंच महायज्ञ है, जिसमें बलि वैश्वदेव भी एक यज्ञ है। उसी तरह से ज्योतिष्टोम यज्ञ होता है। तो महायज्ञ और यज्ञ में थोड़ा अंतर है। महायज्ञ 5 बताए गए हैं, आपको बताऊंगा मैं वो 5 महायज्ञ कौन है। अभी इस समय तुरंत नहीं याद आ रहे हैं सारे। तो जो महायज्ञ हैं 5 और जो यज्ञ हैं, उन सब के द्वारा भी उस शरीर को शुद्ध किया जाता है और ब्रह्म साक्षात्कार के लिए तैयार किया जाता है। आगे कहते हैं, प्राण नाभि वर्धनात् पुंसो जात कर्म विधीयते मंत्रवत प्राशनम चास्य हिरण्य मधु सर्पिषाम। कि पुंसा नाभि वर्धनात् प्राग जात कर्म विधीयते, कि नाल छेदन से पहले मनुष्य का जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार, वो जो घुट्टी पिलाते हैं ना, तो नाभि छेदन से पहले, नाभि आपको सबको भी ध्यान होगा कि बच्चे की नाभि जो होती है वो माँ के गर्भ से जुड़ी होती है। तो उसको गर्भनाल बोलते हैं, नाली से जुड़ी। तो उसको काटा जाता है, उसको काट दिया जाता है। तो उसको उस समय क्या करते हैं, उसके बाद फिर सोना, मधु और घी का प्राशन करे, अर्थात सोने के पात्र में मधु और घी लेकर उसको चटाते हैं बच्चे को। इसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो यह जात कर्म संस्कार होता है। घुट्टी पिलाना उसको हम लोग बोलते हैं अपने
अपने घरेलू भाषा में। तो यह जात कर्म संस्कार उस बच्चे का होना चाहिए। उसके बाद कहते हैं नामधेयम दशम्याम तो द्वादश्याम वास्य कार्येत पुण्य तिथो मुहूर्ते व नक्षत्रे व गुणान्विते। कहते हैं अस्य दशम्याम द्वादश्याम पुण्य तिथो, तो जब उसका जन्म हो जाए तो उसके 10 दिन बाद, 10वें दिन या 12वें दिन पुण्य तिथो, शुभ तिथि में, मुहूर्त भी शुभ होना चाहिए, और गुणान्वित, गुण से गुणान्वित मतलब अच्छे गुणों वाले, गुणान्वित व नक्षत्रे, उस नक्षत्र में, अच्छे गुणों वाले नक्षत्र में नामधेयम कार्येत, उसका नाम, बच्चे के, शिशु के जन्म का नाम जो है वो उसका रखा जाना चाहिए। कौन कौन से दिन? जन्म के 10वें दिन या 12वें दिन, शुभ दिन हो, शुभ मुहूर्त हो, और शुभ नक्षत्र हो, इन सब का योग जब बनता हो तो फिर उसका नामकरण करना चाहिए बच्चे का। अब ये एक तरह से समझिए कि बच्चे के जन्म से संस्कार चल रहे हैं उसके। अब इसके बाद आगे कहते हैं मंगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात् क्षत्रियस्य बलान्वितम वैश्यस्य धन संयुक्तम शूद्रस्य तो जुगुप्सितम। ब्राह्मणस्य मंगल्यम स्यात्, ब्राह्मण के नाम में मंगलवाचक शब्द हो, और क्षत्रिय के नाम में बल सूचक हो, बल वर्मा, अनंत वर्मा, ऐसे बल का सूचक हो। वैश्यस्य धन संयुक्तम, और वैश्य के नाम में धन का बोध आता हो ऐसा, और किरोड़ी मल होता है ना जैसे, तो और शूद्र का नाम जो होता है जुगुप्सितम, शूद्र का नाम ऐसा हो जो दीनता बताए। दीनता मतलब जुगुप्सित नाम हो, अच्छा नहीं लगता सुनने में जिसका नाम, तो ऐसा होता है। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक होता है, क्षत्रिय का नाम बल सूचक होता है, वैश्य का नाम धन सूचक होता है, और शूद्र का नाम जो है वह कैसा होता है? जुगुप्सित, दीनता सूचक होता है। अब आगे कहते हैं शर्मवत ब्राह्मणस्य स्याद् राज्यों रक्षा समन्वितम वैश्यस्य पुष्टि संयुक्तम शूद्रस्य प्रेष संयुक्तम। ब्राह्मण का कहते हैं, ब्राह्मण का नाम मंगल अर्थ से युक्त, क्षत्रिय का नाम रक्षात्मक, वैश्य का नाम पोषणात्मक तथा शूद्र का नाम प्रेष्य संयुक्तम, दास्ता आदि से दास्ता आदि का सूचक होना चाहिए। आजकल जो होता है शर्मा ब्राह्मणों में मिलता है, वर्मा क्षत्रियों में मिलता है, भूति गुप्त, भूति वसुभूति, वैश्य का नाम जैसे वसुभूति हुआ, इसमें धन का बोध होता है। इस तरह से नामों का बताया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इसका कोई बहुत कड़ाई से पालन होता था, क्योंकि संस्कृत साहित्य के बहुतेरे नाम ऐसे हैं जो नहीं पता चलता उसमें, कि जैसे कहा जाए कि कहते हैं कि वैश्यों का नाम गुप्त होना चाहिए था, कहते हैं ना गुप्त होना चाहिए था। क्षत्रियों ब्राह्मण का नाम शर्मा होना चाहिए था, क्षत्रिय का नाम वर्मा होना चाहिए था, और वैश्य के नाम में गुप्त होना चाहिए था। लेकिन चाणक्य का क्या नाम था? चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त नाम तो गुप्त हो गया, तो गुप्त तो ब्राह्मण का नहीं था, तो फिर विष्णुगुप्त कैसे हो गया? उसी तरह से चंद्रगुप्त तो शूद्र था, तो वहाँ गुप्त कैसे हो गया? तो इसलिए लगता नहीं है कि इस तरह की चीज़ें कोई ज़्यादा प्रचार में थी। मनु की बात कोई बहुत ज़्यादा मानता था।
स्त्रीणाम सुखोद्यम अक्रूरम विस्पष्टार्थम मनोहरम मंगल्यम दीर्घवर्णांतम आशीर्वादाभिधानवत। स्त्रीणाम सुखोद्यम, स्त्रियों का नाम जो है सुख से उच्चारण करने योग्य होना चाहिए। अक्रूरम, कोमल होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। विस्पष्टार्थम, उसका स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। मनोहर होना चाहिए। मांगल्यम, मांगल्य होना चाहिए उसमें। दीर्घ वर्णांतम, आशीर्वादाभिधानवत, उसके स्त्री के नाम के अंत में दीर्घ वर्ण होना चाहिए। जैसे लता है ना, आ, तो दीर्घ वर्ण है। उसी तरह से उसका नाम यदि दीर्घ इकारांत हो, दीर्घ उकारांत हो, तो वाणी, जैसे वाणी, तो यह उसका नाम दीर्घ इकारांत, दीर्घ शब्द, दीर्घ अक्षर से उसका नाम अंत होने वाला होना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, आशीर्वादा, और आशीर्वाद, आशीर्वादात्मक होना चाहिए। आशीर्वादात्मक होना चाहिए मतलब, आशीर्वादात्मक होना चाहिए का अर्थ है कि ऐसा लगे सुनकर कि जैसे कोई बड़ा देवी का नाम है, जैसे देवी, दुर्गा, काली, तो ये नाम जो है ये आशीर्वाद से भरा है। मतलब सुनते ही ऐसे लगे जैसे कि हम किसी को प्रणाम कर रहे हैं और वो हमें आशीर्वाद दे रहा है। जैसे जय देवी दुर्गे, तो दुर्गा जब कहा तो ऐसा मालूम हुआ कि हम उनको प्रणाम कर रहे हैं और वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह से आशीर्वादात्मक शब्द होना चाहिए किसका, स्त्री के नाम का। फिर आगे कहते हैं, पर इन सब ठीक है, अर्थ की दृष्टि से भले ही हम पढ़ लें, पर ऐसा लगता नहीं है कि ये सब बातें बहुत ज़्यादा रखती थी उस समय। कोई बहुत ज़्यादा लोग इसका पालन करते थे, ऐसा लगता नहीं है। जरत्कारु, जरत्कारु महिला का नाम, तो जरत्कारु में तो कारु छोटे ऊ की मात्रा है, दीर्घ ऊ नहीं। तो इसी तरह से और भी नाम ढूंढने से मिल जाएंगे जो मनु के बताए गए नियमों के अनुसार नहीं है। फिर आगे कहते हैं, चतुर्थे मासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात, षष्ठे अन्नप्राशनम मासी यद्वेष्टम मंगलम कुले। चौथे महीने में बच्चे को, शिशु को घर से निकालना चाहिए, चौथे महीने में। क्यों? क्योंकि क्या उसको कहते हैं, जो सूर्य का जो दर्शन कराते हैं उसको तो निष्क्रमण कहते हैं उसको। तो ये चौथे महीने में कराना चाहिए। और छठे महीने में जो अन्नप्राशन कराना चाहिए। अन्नप्राशन का अर्थ हुआ भोजन कराना चाहिए। बच्चे को खाने की आदत तो डालनी पड़ेगी ना, खाली सब दिन तो माँ का दूध पीकर और गाय का दूध पीकर या भैंस का दूध पीकर तो रहेगा नहीं, तो खाना तो उसको चाहिए, तो उसको खाने की आदत डालनी पड़ती है। तो छठे महीने में उसको अन्नप्राशन कराते हैं। पृष्ठे अन्नप्राशनम यद्वा कुले इष्टम मंगलम च, या फिर कुल में कोई मंगलकारी दिन है लेकिन छठे महीने के बाद, और अभिप्रेत है जो आपको अच्छा लगता है, जो उस घर वाले को अच्छा लगता है, जो दिन, उस दिन उसका अन्नप्राशन, अन्न खिलाना उसको शुरू कर देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। और फिर कहते हैं, चूड़ा कर्म द्विजाति नाम सर्वेशाम एवं सर्वधर्मतः प्रथमे अब्दे तृतीयवा कर्तव्यम श्रुति चोदनात्, कि चूड़ा कर्म जो है, मुंडन संस्कार जो है, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के सभी का धर्म के अनुसार करना चाहिए। यानी कि मुंडन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में अवश्य करना चाहिए। और कब करना चाहिए? तो कहते हैं पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में। जैसे मान लीजिए 2020 में किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो या तो 2020 में ही कर लें या फिर 2022 में होगा उसका, 20
पहला वर्ष हुआ, 21 दूसरा वर्ष हुआ और 22 तीसरा वर्ष हुआ। 3 वर्ष होने से पहले पहले कर लेना चाहिए, ऐसा इसमें कहना है। तो ऐसा और कैसे करना चाहिए, तो कहते हैं श्रुति चोदनात्। श्रुति चोदनात् मतलब वेद की प्रेरणा से, वेद क्या बताते हैं उसको देखना चाहिए। वेद की प्रेरणा का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि वेद ने यह बताया है कि ऐसा होना चाहिए, मुंडन होना चाहिए, तो श्रुति चोदनात्। इस तरह से हमने कुछ और कारिकाओं का पारायण किया, शेष हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।